बॉलीवुड में इस वक्त ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर काफी चर्चा चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर चुका है। इसके अलावा दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर जैसे सेलेब से भी पूछताछ की गई है। इस गर्म माहौल के बीच एमएक्स प्लेयर एक वेब सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है हाई। हाई नाम की इस सीरीज में ड्रग्स के धंधे के काले चिट्ठे को खोला गया है। आइए आज आपकी खास मुलाकात करवाते हैं एक्टर रणवीर शौरी से, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज किया है, और उन्हीं से जानते हैं इस वेब सीरीज और उनके किरदार के बारे में। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं रणवीर शौरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रणवीर जी। और आपकी वेब सीरीज आ रही है हाई, और हम आपको आपके शब्दों में समझना चाहते हैं कि हाई है क्या। हाई है एक फिक्टिशियस ड्रग की कहानी जिसका नाम है मैजिक, और किस तरह से ये ड्रग जो इलीगल ड्रग ट्रेड है उसको डिसरप्ट करता है, और साथ ही साथ जो लीगल ड्रग ट्रेड या फार्मा बिजनेस है उसको भी डिसरप्ट करता है। और इस ड्रग से जुड़े हुए जो चंद लोग हैं जो इस ड्रग के पीछे भाग रहे हैं या इस ड्रग से भाग रहे हैं, उनको फॉलो करता है। और ये एक थ्रिलर कहानी है जो 7 अक्टूबर से एमएक्स प्लेयर पर दिखाई देगी। जी, थ्रिलर कहानी है तो मैं उसके अंदर बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका मजा खराब हो जाएगा। तो हम उसके इर्द गिर्द के सवालों को रखेंगे और ऐसी कुछ बातें जो मैं पूछ ना पाऊं, उसकी मजेदार किस्से आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले शूट की बातचीत करते हैं कि शूटिंग के दौरान का कोई किस्सा। मैंने देखा कि बहुत गाली गलौज है आपकी इस वेब सीरीज में, मतलब ट्रेलर देखो तो ऐसा लगता है आसपास दोस्त यारों के साथ बैठा हूँ। ये जो आजादी मिली है, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इस आजादी पे बात करते हैं। वेब सीरीज जब हम देखते हैं, खास तौर से हम यंग, एक तो परिवार के साथ हमारे जैसे लोग नहीं देख पाते क्योंकि मेरा परिवार गाली गलौज वाली बातों को, मतलब हम एक साथ नहीं देख सकते। शायद कुछ परिवार देख सकते। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आए हैं तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि अलग अलग तरह की कहानियां बताने का मौका मिल रहा है फिल्म मेकर्स को, जो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी चीज है। आई थिंक वो हमारे सिनेमा को इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। जहां तक गाली गलौज का सवाल है, मैंने ज्यादा ऐसी सीरीज की नहीं है, ना ही ऐसी ज्यादा फिल्में की हैं। कुछ की हैं और ज्यादा, अब जब आप पीछे देखेंगे मेरी कुछ रिलीजेस तो वो देवर वेरी फैमिली फ्रेंडली। चाहे अभी पीछे हाल ही में परिवार आई थी, या लूट केस जो आई थी पिक्चर, या जो सीरीज अब मैं शूट यहाँ कर रहा हूँ मेट्रो पार्क, वो भी बहुत फैमिली फ्रेंडली है। तो मैं कोशिश हमेशा ये करता हूँ कि एक बैलेंस रहे कि कुछ जो ऐसा एंटरटेनमेंट हो जो सबको एक्सेसिबल हो, लेकिन अलग अलग कहानियां कहने का जो मजा है वो यही है कि कई कहानियां तो फिर होंगी जो कह सकते हैं अब सिर्फ एडल्ट कंजम्पशन के लिए है। ओके। अब शूटिंग के दौरान की बातचीत कर लेते हैं। मुझे कुछ किस्से आप बताइए क्योंकि अभी सिर्फ ट्रेलर आया है तो हम लोगों के दिमाग में भी कुछ चीजें नहीं आ रही क्योंकि ट्रेलर दिमाग में छाया है। आपको छानबीन करते हुए देखा जा रहा है, आपकी अफसर हैं आपको फोन करके बता रही हैं कि वो छूटना ही नहीं चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा इसमें कुछ जाऊंगा तो जो रस है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि थ्रिलर है। तो कितना मजा आया और कोई कुछ तकलीफ थी शूटिंग के दौरान, कोई परेशानी थी तो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। बहुत डार्क डार्क सा लग रहा है। जी, डार्क तो है कहानी, अब ड्रग्स के बारे में है तो डार्क तो होगी। लेकिन जहां तक शूट का सवाल है, इसमें मुझे एक्शन करने का मौका पे एक बार फिर मिला है, जो बहुत कम बार मिला है। तो वो एक्साइटमेंट थी मेरे लिए कि इसमें मैं एक्शन कर रहा हूँ। उसको लेकर के थोड़ी तैयारी करनी पड़ी। और लेकिन खुशी भी होती है करके, क्योंकि एक कहीं पे एक एज एज एन एक्टर एक चाह है अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स करने की। और मैं मानता हूँ मुझ जैसे एक्टर्स को मौके दो चीजों के नहीं मिलते ज्यादा, वो है एक्शन के और दूसरा है गाने गाने के। तो इसमें कम से कम मुझे एक्शन करने का मौका तो मिला है।
अच्छा, ये जो किरदार है अफसर का, ये कौन से डिपार्ट से संबंधित है और किस तरह का है? हमने आपका गुस्सा भी देखा है और समझदारी से उसमें जो आप छानबीन कर रहे हैं वो भी देखा है। बचा-बचा कर इस किरदार के बारे में जितना आप बता सकते हैं वो बताइए। नहीं, मेरा किरदार ऑफिसर का नहीं है, मेरा किरदार एक कॉर्पोरेट हिटमैन का है। ओह! तो वो भी तलाश कर रहे हैं मैजिक को लेकर, जो जो ड्रग है उसको लेकर। और यही उनका अपना एक पर्सनल जर्नी है उस कैरेक्टर की, कि किस तरह से उनके जो अपने पर्सनल डीमंस हैं उनको हॉन्ट करते हैं, और किस तरह से वो उनसे जूझते हैं, और क्या रेजोल्यूशन होता है। ये मेरे किरदार का जो ग्राफ है आप कह लीजिए।